सुल्तान महमूद चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मोहतरम, मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, आज ये इस्लामाबाद में कश्मीर रैली जो हम ऑल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों की सबसे मशावरत पर आज मुनक़िद की गई थी। मैं जहां सारे कायदीन को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने जब ये देखा कि भारत 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, फिर वो एक वहाँ पर आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिलिमिटेशंस के ज़रिए मकबूजा कश्मीर में वैसे भी कठपुतली हुकूमतें होती हैं, लेकिन ये भारत की साजिश थी कि वहाँ पर किसी हिंदू को वज़ीर आला बनाया जाए। वहाँ पर उन्होंने 42 लाख जाली डेमोसाइल्स मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को दिए। वहाँ पर सरमायाकारी के लिए 4000 जो भारतीय और कुछ बाहर से सरमायाकार थे उन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई थी। जब ये सारी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने देखी तो हमने ये फ़ैसला किया कि आज़ादी के बेस कैंप को सही मानों में आज़ादी का बेस कैंप बनाना है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने अपने ज़ोरे बाजू से इस खित्ता को आज़ाद कराया था और ये आज़ादी के बेस कैंप से ही हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म करना था। हमने यहाँ से मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर उठाना था। तो हमने ये फ़ैसला किया, जहाँ मैं कायदीन को सलाम पेश करता हूँ, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आप दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ से आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से आपने एक वाज़िया पैगाम जहाँ भारत को दिया है कि हम ज़्यादा देर ये जो तुम्हारी मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की पॉलिसी है, ये जो तुम वहाँ पर साजिश करके मकबूजा कश्मीर को वहाँ अपना हड़प करना चाहते हो, मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहते हो, जहाँ हमने मकबूजा कश्मीर के आवाम को भी एक पैगाम दिया है यकजहती का कि हम उनके साथ हैं। इसी तरह हम आज यहाँ दारुल हुकूमत में आके यहाँ पे सफारतकार भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है। हम यहाँ से जो बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तवज्जो भी हम कश्मीर पर मरकूज़ करवा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये हमने ये जो एक मशावरत से आज रैली का फ़ैसला किया। कुछ दोस्तों ने, ख़ासकर सरदार अतीक साहब ने कहा कि आइंदा का भी कोई लाएअमल होना चाहिए, तो ये हमने फ़ैसला किया था कि हम इस्लामाबाद के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में रैली निकालेंगे और उसके बाद लंदन और ब्रसल्स में रैलियाँ निकालेंगे और जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा तो ये सारी क़यादत वहाँ पर न्यूयॉर्क में जाएगी और वहाँ पर हम एक ऐसा मैसेज देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और हम भारत को भी, मकबूजा कश्मीर को भी, कि चाहे हमारे जितने सियासी व जमाती इख्तलाफात हों, जब मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात आएगी, जब मसला कश्मीर के हल की बात आएगी, तो हम सब एक हैं और एक बन के हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद जो रैली है उसका हमने फ़ैसला किया है, उसकी तारीख का हम मशावरत से फ़ैसला करेंगे, लेकिन हम मार्च के तीसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला
आज़ादी के बेस कैंप के दारुल हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की बड़ी रैली निकाल के मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकजहती का पैगाम देंगे। तो अब ये एक सफ़र हमने शुरू किया है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाएं और भारत की जो साजिश है उसको नाकाम करें। इस वक्त जो हमारे बैरून मुल्क साथी हैं वो भी हमें सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने, जिन्होंने श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग की गलियों में खून बहा और आज मसला कश्मीर पूरी दुनिया की मरकज़ बनता जा रहा है। तो इसी तरह दूसरा जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं उन्होंने इस मसले को हर फोरम पे उठाया और आज मसला कश्मीर जिंदा है। लेकिन अब जबकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो वो भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त जो एक रायनामा है वो हमारे साथ बैनुल-अक़वामी हो चुकी है कि न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, बल्कि वो भारत में भी अक़लीतों के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, जबर कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो अनटचेबल्स हों, चाहे वो असामीज़ हों, चाहे वो गोरखास हों। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अब वो भारत जो गांधी और नेहरू का भारत था, जो ये कहता था कि हम दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत हैं, हम सेकुलर स्टेट हैं, अब दुनिया ये समझ गई है कि ये ना तो सेकुलर स्टेट है, ये मोदी एक दहशतगर्द है और वो वहाँ पर काबिज है। और अब भारत के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है और जो कुछ वो भारत में कर रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा और भारत का भी शराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो कश्मीरियों का खून बहा है वो इंशाअल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अब आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खुद सिर्फ बैनुल-अक़वामी फोरम से नहीं बल्कि खुद भारत में मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी जो उनका अपोजिशन लीडर है उसने भी कहा कि मोदी की पॉलिसियों की वजह से आज भारत अलग थलग हो चुका है। आज जो कश्मीरी हैं वो भी हमसे आज़ादी मांग रहे हैं और ये सारा सिलसिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज ऑल पार्टीज़ ने ये फैसला किया और ये आज फैसले के बाद ये हमने वो रैली निकाली मार्च के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद, बाकी जगहों पर भी लाहौर, कराची, दीगर सियालकोट में भी हम इंशाअल्लाह ताला ये रैलियाँ निकालेंगे। और फिर उसके बाद रमज़ान के बाद हम इंशाअल्लाह ताला बैनुल-अक़वामी सतह पे लंदन, ब्रसल्स, न्यूयॉर्क, टोरंटो, दीगर मकामात पर भी रैलियाँ निकाल के इंशाअल्लाह मसला कश्मीर को वो जिंदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह आवाज़ आ रही है मीरपुर में, इंशाअल्लाह मीरपुर में भी निकालेंगे, लेकिन पहले हमारा दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है, वहाँ पे निकालेंगे। फिर हम आज़ाद कश्मीर के दीगर इंशाअल्लाह शहरों में भी निकालेंगे, पाकिस्तान के शहरों में भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह हर जगह पे हम मसला कश्मीर को इंशाअल्लाह उठाएंगे और जो एक जमूत था उसको तोड़ेंगे। और हम आज़ादी के बेस कैंप के लोग अपना जो रोल है वो आज अदा करने निकले हैं। आज उसकी शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम इसे बेहतरी में और मज़ीद बेहतरी लाएंगे। मेहरबानी, खुदा हाफिज़। तमाम मीडिया का